जय माता दी। आप अब हम लोग छठवां अध्याय पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती का, धूम्रलोचन वध। ओम नागाधीश्वरा विष्टरा फनी फनोत्तसोरुरत्नावली भास्वद्देहलन्ता दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वगेश्वर भैरवांकिनिलया पद्मावती चिंते। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनका देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीनों नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्ध चंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट के केश पकड़कर घसीटते हुए लाओ। उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक तुझे घसीटते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी की यो कहने पर अशुद्ध धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से ही मार डाला, कितनों को जबड़ों से और कितने महादैत्यों को पटक कर घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं काट दी, कितनों के मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए शेर ने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर रक्त चूसना शुरू कर दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उसके सिंह ने भारी सेना का सफाया कर डाला। तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और वह उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़ कर लेकर आओ, उसे शीघ्र बांध कर लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग कर उसकी हत्या कर देना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र लेकर आना। इसी के साथ धूम्रलोचन वध की नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो भगवती देवी की, बोलो दुर्गा देवी की जय।